अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आज़िब अबीर और आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल NMD कैट अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और उनको NMD कैट के सिलेबस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। सो उसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं और कौन से सिलेबस में शामिल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने PMC की वेबसाइट से NMD कैट का सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। सो मैं उसको एक बार रिव्यू करता हूँ, आपने उसके मुताबिक जो अपनी कन्फ्यूजन हैं वो दूर कर लेनी है। इसमें जो टोटल टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं 13। सो टॉपिक नंबर जो 1 है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी या ए सेलुलर लाइफ या वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है। इसमें आप जो है ना साथ इंट्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ वायरस, उसमें आप मुकम्मल जो वायरस की टाइमलाइन है वो आप बताएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को ऐड करेंगे। और देन वायरल डिजीज़, वायरल डिजीज़ में प्रॉपर जो है वो ब्रैकेट में लिखा है कि आपने एड्स करनी है। सो एड्स से रिलेटेड जो HIV का लाइफ साइकिल है वो बनता है। इसमें बैक्टीरियोफेजिस का कोई भी नाम नहीं मेंशन, सो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स है। इसमें जो टॉपिक्स के नेम लिखे हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, देन फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ATP, रोल ऑफ लाइट, वाटर। तो बेटा इसमें आसान ये है कि पूरा चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम PTB एंड चैप्टर नंबर आई थिंक 4 फ्रॉम फेडरल, जो पूरा बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है वो आप करेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स ही मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस से और एंड करेंगे रेस्पिरेशन के एरोबिक पार्ट पे। सो उसमें कोई भी टॉपिक इसमें जो है वो एक्सक्लूड नहीं है। तमाम के तमाम टॉपिक्स बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के आपको करने पड़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। इसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन नज़र जो है वो नहीं आ रही, सो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी आपको कंप्लीट डिटेल करनी पड़ेगी। हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कन्फ्यूजन है कि वो हैं कि नहीं है, DNA या RNA। सो जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो वहाँ पे RNA मेंशन है। सो आप RNA को समझने के लिए DNA भी एक बार कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि RNA की कंपोजिशन के लिए DNA की कंपोजिशन भी समझनी ज़रूरी है ताकि न्यूक्लियोटाइड्स में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। देन फोर्थ चैप्टर या फोर्थ टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सीधे सीधे ऑर्गेनेलिस के नाम लिखे हुए हैं, आपने वही ऑर्गेनेलिस करने हैं। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोम, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। हाँ, सेल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं है तो उसके अल्टरनेट वहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखा है, जिससे मुराद सेल मेम्ब्रेन का मॉडल ही है। चैप्टर 5 में फर्स्ट सब टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जिसमें आप नर्व इम्पल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये वो वाले स्टेप्स हैं जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि रिसेप्टर्स, उसके बाद न्यूरॉन्स और उसके बाद इफेक्टर्स। तो ये सारा कुछ जो है ना शामिल होगा। ट्रांसमिशन में स्नैप्स लिखा हुआ है, लेकिन स्नैप्स के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के 2 टॉपिक्स हैं वो भी आप करेंगे। देन हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे इसमें सारे ग्लैंड शामिल हैं। देन फीडबैक मैकेनिज़्म, इसमें जो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऊपर ही आ जाएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ ही। और लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी CNS का पार्ट बन जाएगा। और पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अब ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे पंजाब बुक में तरतीब है वैसे ही करना है। आपने पहले नर्वस सिस्टम स्टार्ट करना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी कर लेना और देन आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ जाना है। तो इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं है।
देन बेटे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, इसमें बेटे बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करें क्या ना करें, तो इसमें पूरा एनिमेलिया का चैप्टर आप कर लें, क्योंकि तमाम के तमाम एनिमल फाइला के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी। सो पूरे के पूरे एनिमल के फाइला को करने का आसान तरीका ये है कि आप टेबल बना लें, ठीक है जी। टेबल्स आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे, ख़ुद बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। देन एंजाइम्स है, एंजाइम्स का भी कंप्लीट चैप्टर आप करेंगे जो पंजाब टेक्स्ट की बुक में मौजूद है, कोई चीज़ भी उसमें से आपने छोड़नी नहीं है। देन 8th टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर शामिल नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं शामिल, तो कौन कौन सी करनी है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं जिसमें थ्योरी ऑफ क्रिएशन और एवोल्यूशन का जिक्र है। देन प्रोकैरियोट से एवोल्यूशन जो यूकैरियोट्स की होती है वो करनी है, लमार्किज्म करना है, डार्विनिज्म करना है, और उसके बाद न्यू डार्विनिज्म करना है और एविडेंस करना है। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम नहीं करना आपने, और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी नहीं करने आपने। देन बेटे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, चैप्टर नंबर 12 जो कि पंजाब टेक्स्ट का है, उसमें से सिर्फ कार्निवोरस प्लांट्स एग्जाम्पल करेंगे और सीधा चले जाएंगे डाइजेशन इन ह्यूमन पे, जो कि बाद में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। उसके बाद चैप्टर 14 है फर्स्ट ईयर का पंजाब टेक्स्ट की बुक से, उसमें वाटर और मिनरल्स की अपटेक है, उसमें पाथवेज हैं एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर, एंड देन ऑस्मोटिक एंड प्रेशर पोटेंशियल का जिक्र है, उसके साथ ही ये टॉपिक भी मौजूद है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, हाँ यहाँ पे अब ब्लड का जिक्र नहीं है तो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्लड के बगैर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। रेस्पिरेटरी ह्यूमन का करना है आपने, डाइजेस्टिव ह्यूमन का, इम्यून सिस्टम ह्यूमन का, लिम्फेटिक सिस्टम भी ह्यूमन का करना है। उसके बाद बेटे प्रोकैरियोट्स में आपने चैप्टर नंबर 10 जो यहाँ पे मौजूद है, चैप्टर नंबर 6 बनता है ये फर्स्ट ईयर का पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के, जिसमें आपने बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम बताने हैं और उनकी डिटेल, फंक्शन और स्ट्रक्चर समेत। मसलन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी आती है, देन न्यूक्लियोइड, मीसोसोम, ग्रेनुल, स्टोरेज बॉडी, सिस्ट, पोर्स, ये सब। शेप्स और साइज़ भी डिस्कस करने हैं और इम्पोर्टेंस और कंट्रोल भी डिस्कस करने हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वगैरह शामिल नहीं है। रिप्रोडक्शन में मेल, फीमेल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ शामिल हैं। जस्ट जो फीमेल सिस्टम है उसके साथ साइकिल भी आपने करनी, तो ये टोटल 4 टॉपिक्स बन जाएंगे रिप्रोडक्शन के, जो करने इसके अलावा कोई टॉपिक आपको रिप्रोडक्शन के चैप्टर से करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट एंड मूवमेंट में से आपने कार्टिलेज करना है, देन आपने मसल्स पे चले जाना है, उसकी तीनों टाइप्स में जो टेबल है वो याद करना है। देन स्केलेटल मसल का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, जॉइंट्स के ऊपर जो कंप्लीट नोट है वो, और उसकी बीमारियों में गाउट और आर्थराइटिस आप डिटेल से करेंगे। लास्ट चैप्टर में वेरिएशन और जेनेटिक्स है, यह टॉपिक कह लो आप। इसके सब टॉपिक्स में मेंडल के लॉज हैं, ठीक है। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसके बाद उसने जो इंटरप्रिटेशंस दी थी वो आपने बतानी है। इसमें से जो लॉज निकले हैं, मोनोहाइब्रिड में से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डाई हाइब्रिड में से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो सिग्निफिकेंस है, जो स्कोप है, वो उसके साथ ही लिखी हुई आगे, वो आपने डिस्कस करनी है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी रूल्स हैं, जो प्रोडक्ट रूल है और प्रोबेबिलिटी के तरीके हैं, टेस्ट क्रॉस इसके अंदर आ जाएगा। उसमें अच्छी तरह एग्जांपल दी हुई है प्रोडक्ट रूल की। सो ये आपने टॉपिक नंबर 13 में से करने हैं। देन मल्टीपल एलील्स जिसके अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आ जाएगा। देन जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, देन सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के सेक्स लिंकेज का टॉपिक बहुत लंबा है, तो आपने उसमें से सिर्फ हीमोफीलिया की एग्जांपल को डिस्कस करना है, बाकी मेन पैटर्न डिस्कस करने हैं। सो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, और अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसको कर लें, ज़्यादा बेहतर है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।